मढ़ौरा विधानसभा, उस विधानसभा में कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ा वहाँ का शुगर मिल है, फैक्ट्री है, मुस्लिम समाज का, कौम का वहाँ के लोग हैं, उनसे उस संबंधित सारी समस्याओं पे हमारे साथ है गुड्डू खान जी, जो मढ़ौरा के बारे में बताएंगे, मढ़ौरा का विकास के बारे में। एक समय उस मढ़ौरा चीनी मिल में हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम इस अगली चुनाव में जीत के आएंगे तो वहाँ की चीनी से हम चाय पियेंगे, लेकिन मढ़ौरा का चीनी मिल अब तक चल नहीं पाया है। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं हमारे साथ। देखिए, मढ़ौरा का जो आपने चीनी मिल का बात किया, तो इस पे अभी हमारे सांसद महोदय ने बोला है कि इस पे पहल किया गया है और इस पे लिखा पढ़ी चल रहा है। नीतीश कुमार ने जितना दिया सारण जिला को, हमको नहीं लग रहा। जैसे मेडिकल कॉलेज आप ले लीजिए, अभी 500 बेड का जो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास बना है, ये एक ऐतिहासिक चीज़ बना सारण जिला में। उसके बाद आप मढ़ौरा चीनी मिल का बात करते हैं, तो चीनी मिल पे अभी लिखा पढ़ी चल रहा है और हमको लग रहा है कि 2029 का जो चुनाव हम लोग देखेंगे उसके पहले इसका शिलान्यास हो जाएगा चीनी मिल का, और 2029 में वो चालू हो जाएगा। 2029 में चालू हो जाएगा। मढ़ौरा की समस्याएं क्या देखती हैं आप? देखिए, मढ़ौरा का समस्या जो है, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो 15 साल में शासनकाल वहाँ मंत्री भी रहे, 17 महीना का जो हम लोगों ने कार्यकाल गुजारा राजद के साथ में, तो उस वक्त राजद का कोई झंडा और बैनर लगाने के लिए तैयार नहीं था। जब नीतीश कुमार ने राजद को थामा था और राजद का सपोर्ट किया था, उस वक्त एक राजद का बिहार में झंडा नज़र नहीं आ रहा था, उनका नामो निशान मिटने जा रहा था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बहुत मायादार आदमी हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राजद को अपने साथ 17 महीना रखा, जिसका खामियाजा आज हमारे मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ रहा है कि विपक्ष में एक खड़ा कर दिए जिसको बोलने का लूड़ नहीं है, जिसको चलने का लूड़ नहीं है, जो नौवा पास है, वो मुख्यमंत्री का दावेदारी कर रहा है। मैंने आप मानते हैं कि तेजस्वी जो है नौवा पास है? अभी एक सर्वे आया था जिस सर्वे में मुख्यमंत्री का पहला दावेदार के रूप में उनको ज़्यादा पसंद। तो अभी पूरे परिवार पे उनके केस चल रहा है, चारा घोटाला है। अब बताइए कि उनके रिजीव में 15 साल 2005 के शासनकाल में आप जाइए तो देखिएगा कि स्कूटर पे भैंस लाद के जा रहा था। अब बताइए कि स्कूटर पे कभी कोई भैंस लाद सक रहा है? लेकिन लालू यादव के कार्यकाल में स्कूटर पे, और एक नहीं 3 भैंस स्कूटर पे लाद के जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कहीं जा रहा होगा। इनका सर्वे रिपोर्ट है जो जांच हुआ, सीबीआई ने जो जांच किया, तो उसमें उसका जिक्र है FIR में कि स्कूटर पे भैंस लाद के जा रहा था। जो नंबर जांच किया गया गाड़ी का, तो वो स्कूटर का नंबर निकला। और मढ़ौरा की कुछ समस्याएं बताएं। मढ़ौरा में तो बहुत सा मूल समस्या है। वहाँ पे जो नेता हैं वो अपना पेट भर रहे हैं और ना ही वो किसी समाज के बारे में चिंता करते हैं। अभी आप मढ़ौरा चले जाइए, ब्लॉक वाला रोड जो आप देख रहे हैं, थाना का रोड देख रहे हैं, बदहाली हालत है उसका। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो विधायक रहे हैं 15 साल से, जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी मढ़ौरा के बारे में सोचा ही नहीं है। यहाँ पे जो लड़ते रहे आफ्ताब आलम, जो अभी आपके जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जानेंगे कुछ। आफ्ताब आलम ने वहीं के रहने वाले हैं, मढ़ौरे के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है, पिछला बार चुनाव भी लड़े थे, ऐसे में तमाम जदयू संगठन में आफ्ताब आलम का क्या मत? देखिए, अभी मुख्यमंत्री का आदेश आया है सर्वे कराने का, मढ़ौरा में सर्वे चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो हम लोग पिछला चुनाव हारे, वहाँ हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ हार का जो समीक्षा हम लोगों ने किया, जो हार का समीक्षा हुआ मुख्यमंत्री के यहाँ, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने उनको नकार दिया और मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया, जिसका खामियाजा हम लोगों को मुस्लिम के नाम पे टिकट दिया गया था, एज ए मुसलमान के नाम पे। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय फीलिंग जो आता है वो साफ मढ़ौरा में दर्शा दिया गया है कि भाई ये जो समाज है ये हम लोगों को नहीं चाहता है। मढ़ौरा के विकास में अगर गुड्डू खान जी को कोई महत्वपूर्ण रोल मिलता है तो क्या करेंगे? मेरा वादा है आपसे कि अगर हमको मौका मिलता है तो उस मढ़ौरे को एक इतिहास में जो लिखा जाता था, मढ़ौरा छपरा इतिहास में नहीं लिखा जाता था, लेकिन मढ़ौरा इतिहास में मॉर्टेन मिल के चलते जाना जाता था, तो उसको फिर से हम वही इतिहास में लाने का काम करेंगे कि फिर से मढ़ौरा मढ़ौरा हो जाए।
तो मिलों का जो संगठन वहाँ चला, जो भी 4 मिलें थी, चारों मिलों का जो ऐतिहासिक कहानी है वो कभी पुनर्जीवित हो नहीं सकता है। उसकी कहानियों का देखेंगे तो मॉटन मिल बिक गया, उसका ज़मीनें बिक गई, डिस्टिल फैक्ट्री का ज़मीनें बिक गई, बिरला संपत्ति बेचता नहीं था, फिर भी ज़मीनों का जिस तरीक़े से बंदरबाट हुआ। आपको मैं बता दूं कि आज से 15 साल 20 साल पहले जब जाइएगा तो इस बिहार में 6 बजे के बाद कोई आदमी सेफ नहीं था। 6 बजे के बाद महिलाएं रोड पे नहीं निकलती थीं। उसका कारण था कि जंगल राज था भाई। 20 साल पहले जंगल राज था और उसको सुधार करते करते बिहार हम लोगों को जो मिला, ऐसे स्थिति में मिला कि उसको संभालते संभालते आज हम लोग यहाँ तक लेके आए हैं कि बिहार का आपका आज कहीं नाम लीजिएगा तो आपको इज्जत के नज़रों से देखा जाएगा। नहीं तो बिहारियों को तो गाली दिया जाता था आज से 20 साल पहले कि मोटरी लेके आते हैं और झोला लेके भाग जाते हैं। मोटरी लेके आते हैं और झोला लेके भाग जाते हैं, ये स्थिति था बिहारियों का। लेकिन आज जो स्थिति है, नीतीश कुमार ने बहुत इस पे सुधार किया है और कहीं ना कहीं इस बिहार को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ इसको जाना चाहिए था। अगर और 5 साल हम लोग को मौका मिलता है तो इस बिहार का तरक्की और जो बाहर की कंपनियाँ हैं उसको भी हम लोग लेके आ रहे हैं। और आज ही के पेपर में निकला है 60,000 अभी नौकरी फिर आज निकला हुआ है। 60,000 बहाली का वादा हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और जो 5 लाख का वादा किया था अब तो हमको लग रहा है कि 5 लाख 2022 में पूरा हो गया है नौकरी का। इस बार क्या लगता है कि अल्पसंख्यक के कोटे से कितने लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, फिर अब आप आइएगा अल्पसंख्यक पे तो आपको जब 10 विधानसभा है यहाँ, 10 में एक टिकट दिया गया अल्पसंख्यक के नाम पे, तब तो अल्पसंख्यक उसको जिता नहीं पाया। अब फिर आप किस मुंह से टिकट मांगिएगा? सर्वे जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों ने धोखा दे दिया, जिस पे ललन सिंह ने एक बयान दिया था, जिस पे हमने भी ऐतराज़ किया था कि ये बयान नहीं देना चाहिए कि मुसलमान को जितना हम लोगों ने किया, मुसलमान उस लिहाज से हम लोगों को नहीं करता है। ये थे गुड्डू खान जी, जिन्होंने मढ़ौरा से समस्याओं पे जानकारी दी और अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा, जहां बताया कि कैसे जंगल राज जिस समय लालू यादव का शासनकाल हुआ करता था, उसके बाद से नीतीश जी आए और इन्होंने पूरे बिहार को एक दशा दी और बदल के बिहार का भाग्य को बदला। हालांकि आगे विधानसभा चुनाव है और भी जानकारी हम लोग बाद में लेंगे। बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।